हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। चैप्टर 1 सेट्स पार्ट 2। पार्ट वन में हमने अपने सेट्स की कुछ बेसिक बातें सीखी। आज हम उसी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और नई बातें सीखने वाले हैं, जैसे नल सेट किसे कहते हैं, या फिर एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट। तीनों एक ही सेट के नाम होते हैं। फाइनाइट सेट किन्हें कहते हैं, इनफाइनाइट सेट किन्हें कहते हैं, साथ ही इक्वल सेट्स हम किन्हें कहते हैं। इन बातों को हम ध्यान से पढ़ते हुए अगर हम ध्यान से मेरे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2 वो भी हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो बारी बारी से हम देखते हैं इनको। देखिए क्या कहते हैं। तो नल सेट या फिर वॉइड सेट किसे कहते हैं। देखें, हमने सेट की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह पढ़ी थी। किसी कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते थे कर्ली ब्रैकेट एंड देन उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे। क्या होते थे वहां पर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे। अब अगर हम कहें कि उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर मैं कहता हूं यहाँ पर 0 है, कितने हैं? 0। तो इस तरह के सेट्स को हम कह देते हैं नल सेट या फिर वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। अब इसकी हमारे पास एक और रिप्रेजेंटेशन होती है। या तो हम नल सेट को अपना कर्ली ब्रैकेट इस तरह दिखा देते हैं या फिर फाई से। दोनों तरीके से हम अपने नल सेट को डिफाइन कर सकते हैं। बारी हम इन टर्म्स को क्वेश्चन में यूज करेंगे, आप ध्यान से इनको याद रखिएगा। अगला आता है हमारे पास फाइनाइट सेट। अच्छा, फाइनाइट सेट के नाम से ही हम पता लगा सकते हैं। जैसे फाइनाइट का मतलब क्या है? एक ऐसा नंबर जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हैं। तो अगर मैं कहूं मेरे पास कोई सेट है तो उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। लेट्स से यहाँ पर 10 एलिमेंट है, 15 है, 50 500 है, 50 100 है, कुछ भी हमारे पास नंबर होगा, लेकिन अगर वो काउंटेबल है तो उस तरह के सेट को हम क्या नाम दे देंगे? फाइनाइट सेट। जैसे अगर मैं कहूं ए है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर x is a natural number and x less than equal to 100। तो अब अगर यहाँ पर आप देखें x क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर है। आपको साथ साथ एक कंडीशन और हमें गिवन है कि x जो है वहां पर 100 से छोटा है। तो अगर हम दोनों कंडीशन का यूज करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो सेट के अंदर नंबर आने वाले हैं वो 1 to 100 होंगे। तो 1 to 100 का मतलब टोटल नंबर कितने होने वाले हैं? टोटल एलिमेंट कितने मेरे सेट ए में? 100। कितने आ जाएंगे यहाँ पर? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 100। तो अब ये मेरे पास काउंटेबल है। ये एक नंबर ऐसा है जिसको मैं काउंट कर सकता हूं। दैट मीन्स ये किस तरह का सेट हो चुका मेरे पास? फाइनाइट सेट। एक और लेते हैं एग्जांपल। लेट से मैं कह रहा हूं मेरे पास ए एक सेट है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो ए के वहां पर एलिमेंट कितने होने वाले हमारे पास? 26। तो उन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं। तो वो भी किसका एग्जांपल आ चुका हमारे पास? एक फाइनाइट सेट का। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे देखते हैं इनफाइनाइट सेट। अब इसके भी अगेन आपका नाम ही बता रहा है इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या है? एक ऐसी वैल्यू जिसको हम काउंट ही ना कर पाए। एक ऐसी वैल्यू जिसको हम काउंट ही ना कर पाए। जैसे हम यहां पर क्या देते हैं? a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। अब यहां पर हमने कह दिया है कि x हमारे पास क्या है? इंटीजर है और उसके ऊपर कोई हमने लिमिट नहीं लगाई है। तो अब लिमिट नहीं लगाई, जैसे हमने यहाँ पर x को रोक दिया था कि वो 100 से छोटा होगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। तो लिमिट नहीं है इसका मतलब वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सारे इंटीजर लेगा। तो अब वो नंबर हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे। क्या वो नंबर हम काउंट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्योंकि अब उस नंबर को हम काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, काउंटेबल ही नहीं है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या नाम दे देते हैं यहाँ पर? इनफाइनाइट सेट। तो समझ में आई होगी ये बात। अब जो आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर, इक्वल सेट। देखिए ध्यान से, आप इक्वल सेट किन्हें कहते हैं? इक्वल सेट्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे पास 2 सेट की रिक्वायरमेंट होती है कम से कम। लेट्स से a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू 3 4 2 1 एंड लेट्स से c इज इक्वल टू 4 1 3 एंड 5। तो ध्यान से देखें आप कॉन्सेप्ट, इक्वल सेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि मेरे a एंड b सेट इक्वल हैं तो हम कैसे चेक करेंगे? ध्यान से देखें आप। सेट के पहली बात, पहली कंडीशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों के इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए यहाँ पर? नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ सेट में, सेट ए सेट बी में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो गिनते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 एलिमेंट्स यहाँ पर है। यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4। दोनों सेट में, सेट ए एंड सेट बी, दोनों सेट में मेरे पास 4 एलिमेंट है। तो अब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब सेकंड कंडीशन देखें आप, जो मेरे सेट ए का एलिमेंट है वो एलिमेंट सेट बी में भी होना चाहिए। जैसे अगर मेरे पास यहाँ 1 है तो इस सेट में भी कहीं ना कहीं 1 होना चाहिए। है, बिल्कुल है। मैच करते हैं यहाँ से बारी बारी से। मेरे पास यहाँ 1 है, बिल्कुल है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, जी हाँ है। इसमें 3 है, बिल्कुल, यहाँ पर भी है। इसमें 4 है, इसमें भी है।
तो अब क्या है मेरे पास, पहली कंडीशन थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, दूसरी कंडीशन दोनों सेट के, सेट ए एंड सेट बी के सारे एलिमेंट्स आपस में मैच करने चाहिए, हर एक एलिमेंट जो है यहाँ पर सेट ए में वो सेट बी में भी होना चाहिए। तो अब ऐसा है, बिल्कुल है, सारे एलिमेंट्स मुझे मिल चुके हैं। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, मतलब अब जो मेरे पास सेट ए एंड बी है वो मेरे पास किस तरह के सेट है, इक्वल सेट। अच्छा, हम बी और सी में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ पर, तो क्या 3 मेरे पास है, देखें यहाँ पर 3 है, बिल्कुल है। अच्छा 4 है मेरे पास, बिल्कुल है। क्या 2 है, नहीं, 2 इस सेट में कहीं भी नहीं है। तो अब अगर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा रह जाए जो मुझे दूसरे सेट में ना दिखे, तो वहां पे हम लिख देंगे P नोट इज इक्वल टू सी। समझना ही कुछ आपको बात, क्या है इक्वलिटी ऑफ सेट। अगर हमारे पास सारे एलिमेंट आपस में इक्वल हैं तो वो मेरे पास एक इक्वल सेट हो जाता है, लेकिन अगर वहां कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो मिसमैच कर गया, वहां पर एक एलिमेंट ऐसा नहीं है, तो वो सेट मेरे किस तरह के सेट हो जाएंगे, नॉन इक्वल सेट। तो अब इनका यूज हमें करना है अपने क्वेश्चंस में। अच्छा, एक छोटी सी बात अगर यहाँ पर और ध्यान दे, जब मेरे सेट्स आपस में इक्वल नहीं होते लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट उनमें इक्वल हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखें आप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, कितने दोनों में 4 है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इस तरह के सेट को हम नाम देते हैं इक्विवेलेंट सेट। क्या नाम देते हैं हम, इक्विवेलेंट सेट। इसका यूज आपको भी फिलहाल कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप बात याद रखिए, आपको कहीं ना कहीं यूज में आ जाएगी। तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इन कॉन्सेप्ट को हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, सो दैट हमारी एक्सरसाइज भी साथ साथ खत्म हो जाए। तो आइए अब आप अपने कॉन्सेप्ट को अपने एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर अप्लाई करते हैं और इसे खत्म करते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कहा गया है कि हमें ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है इनमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा नल सेट है। क्या आइडेंटिफाई करना हमें, कौन सा सेट हमारे पास नल सेट है। जैसे अगर आप फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखें, तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन ने मुझे कहा है कि क्या सेट है हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर का। किसका सेट है हमारे पास, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। लेकिन कंडीशन साथ में दी हुई है, देखिए आप, कंडीशन क्या है हमारे पास, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, ऐसे ओड नंबर जो किससे डिवाइड हो जाए हमारे पास, 2 से। ओड नंबर क्या होते हैं हमारे पास, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह कुछ। अब वो कह रहा है कि वो 2 से डिविजिबल हो। तो आप देखें क्या कोई भी ओड नंबर मेरा 2 से डिविजिबल होता है, कोई भी नंबर, देखें आप चेक करें खुद। आंसर है इसका नहीं, कोई भी ओड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होता। दैट मीन्स जो मेरे पास, अगर मैं इसको सेट ए नाम दे दूं, ए के अंदर जो एलिमेंट्स होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं यहाँ पर, कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, ऐसा कोई ओड नंबर है ही नहीं जो 2 से डिविजिबल होता हो। तो यहाँ पर मेरा सेट ए क्या हो गया, यहाँ पर नल सेट। इस तरह हम क्वेश्चन आइडेंटिफाई करेंगे। अगला देखिए आप, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो बी का नाम दे देते हैं अगर मुझे, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो अगर आप इवन प्राइम नंबर देखिए, तो प्राइम नंबर हमारे पास आपको पता होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल से कटते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो हमारे पास अब इवन प्राइम कह रहा है, तो इवन प्राइम हमारे पास कौन है यहाँ पर, सिर्फ 2। आगे देखिए आप, अगर 4 की बात करें तो 4 वहां से 2 से हमारे पास डिविजिबल है, तो प्राइम नंबर नहीं है। इवन प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ क्या है वहां पर, 2। तो यहाँ पर देखिए आप, नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 1 आ चुका है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमारे पास 1 आ चुका है। दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास बी सेट है ये हमारे पास नल सेट नहीं है। तो लिख देते हैं यहाँ पर हम आंसर, नॉट अ नल सेट। क्लियर है बात। एक और देखते हैं यहाँ पर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, कंडीशन हमें गिवन है यहाँ पर, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। कंडीशन हमें देखें क्या गिवन है, एक्स ग्रेटर देन 5 एंड एक्स लेस देन 7, ऐसा कुछ। एक्स, सॉरी कंडीशन उल्टी हो गई हमारे पास, एक्स लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। अब हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है जो 5 से तो छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है, एक ऐसा नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो जाए। आप सोच रहे होंगे 6, लेकिन देखिए 6 यहाँ पर हमारे पास एक आंसर नहीं है। क्या 6 मतलब x, क्या 6 5 से छोटा है, नहीं। अगर आप कोई भी नंबर लेना चाहें, यहाँ पे लेट से हम 5 से छोटा लेके ट्राई करते हैं 4, तो अगर 4 की हम बात कर रहे हैं तो 4 5 से तो छोटा है लेकिन 7 से बड़ा नहीं है, तो उससे हमने लेस नंबर ट्राई किया, वो भी फेल हो चुका है। 7 से ग्रेटर लेते हैं, लेट से 8 हमारे पास 7 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर ऐसा नहीं बचता जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो फाइनली हमारे पास, अगर हम इस सेट को सी नाम दे रहे थे यहाँ पर, तो सी हमारे पास अगेन क्या आ जाता है, यहाँ पर नल सेट आ जाता है। क्या आ जाता है यहाँ पर, अगेन नल सेट। अच्छा,
अगर आप फोर्थ पार्ट देखें इसका, तो फोर्थ पार्ट में हमें कहा गया है कि पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन पॉइंट्स। अब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, आप दिमाग इसमें थोड़ा लगाएं और हमें आंसर इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो अब अगर हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन में हमें कहा गया चेक कीजिए कौन सा सेट फाइनाइट है एंड कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो बड़ा आसान है चेक करना, जिसमें देखना है। तो क्वेश्चन कह रहा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो अब एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, तो हमें पता है 12 होते हैं टोटल। हम यहाँ पर लिख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टिल अप टू दिसंबर, इस तरह से कुछ। तो टोटल अगर हम इस सेट को कुछ नाम देते हैं, लेट्स से ए नाम दे देते हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्हीं कितने हो जाएंगे हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं। तो अभी अगर आप देखें यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पर सेट ए में, वो हमारे पास काउंटेबल है और कितने हैं 12। दैट मीन्स सेट किस तरह हो गया हमारा फाइनाइट। बड़ा इजी था। अगला देखें आप 1 2 3 डैश डैश डैश, तो चलता जा रहा है। अभी हमारे पास सारे नेचुरल नंबर हो चुके हैं। अब काउंट अगर आप इन्हें करने की कोशिश करें तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये आप काउंटिंग जाएंगे तो इन्फिनिटी तक जाएगी, जो कि काउंटेबल ही नहीं है। तो अगर मैं इस सेट को नाम दे दूं यहाँ पर बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड। ऐसा कुछ आ चुका है, नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स ये किस तरह का सेट हो चुका है मेरे पास, इनफाइनाइट सेट। किस तरह का, इनफाइनाइट सेट, ऐसा कुछ। नेक्स्ट वन 1 2 3 अप टू 100। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो कहां तक जा रहे हैं, हमारे पास 100 तक। तो बड़ा इजी हमारे पास काउंट करना आपकी बात। 1 से 100 है टोटल नंबर, में पता चल गया 100 होंगे। यहाँ पर अगर मैं इस सेट को नाम दे दूं यहाँ पर सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी हमारे पास कितने हैं यहाँ पर 100। दैट मीन्स क्या बनते हैं यहाँ पर बातें देखें आप, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको फाइनाइट सेट। बड़ा इजी। नेक्स्ट वन देखते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 100 से ग्रेटर हो। तो 100 से ग्रेटर के लिए अगर काउंट करना शुरू करें, मतलब 100 से काउंटिंग शुरू करेंगे 101 से, और अप टू आप काउंट करते चले जाएंगे जहां तक आप ना रुक पाए। तो अगर आप 101 से काउंटिंग शुरू करें तो एंड कहां पर होगा इसका, आप खुद सोचें, एंड इसका कहां पर होगा। तो ऐसा कोई एंड है ही नहीं। दैट मीन्स ये भी हमारे पास क्या हो चुका है यहाँ पर, नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे पास अगेन, अगर इस सेट को हम डी नाम दे देते हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी कितने हो जाएंगे यहाँ पर भी, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स ये सेट भी हमारे पास किस तरह से का हो चुका है यहाँ पर, इनफाइनाइट सेट। अब यहाँ पर हमारे पास एक फिफ्थ पार्ट गिवन है। फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 99। अगेन ये फिफ्थ पार्ट आपको ट्राई कीजिए और कमेंट में हमें आंसर अपना बताएं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें सेम बात पूछी गई, लेकिन सिर्फ डिफरेंस हमारे पास इतना है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और क्वेश्चन नंबर 2 हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन था। तो अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़े, तो इसमें हमें फिर से फाइनाइट एंड इनफाइनाइट चीजें बतानी है, सेट्स बतानी है। तो पहला क्वेश्चन, द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसी लाइंस जो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो, क्या वो फाइनाइट होगी, क्या वो इनफाइनाइट होगी, खुद बना के देखिए आप। अगर ये मेरे पास लेट्स से एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर कितनी लाइंस हो सकती है हमारे पास, कितनी लाइंस हो सकती है, कितनी लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो इसका कोई काउंट ही नहीं है, हम यहाँ से काउंट ही नहीं कर सकते कि कितनी लाइन यहाँ पर होंगी। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास किस तरह का सेट हो जाता है, बताएं आप, किस तरह का सेट हो जाता है, इनफाइनाइट सेट। अगेन सेकंड वन, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 फिक्स है। तो कौन सा हो गया हमारे पास, फाइनाइट सेट। अगेन थर्ड नेक्स्ट वन, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो इसका हम डायरेक्ट पहले सेट बना के कोशिश करते हैं। तो मल्टीपल ऑफ 5 पहले क्या, 5 10 15 20 और अप से चलता जा रहा है, पता नहीं कहां तक जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसे आप मल्टीपल ऑफ 5 कितने होंगे आपको खुद आप फाइंड नहीं करते, आप करते चले जाइए, लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए, तो आपका यहाँ पर एंड नहीं आने वाला। तो ये भी हमारे पास इस तरह का सेट हो चुका है, इनफाइनाइट सेट। अगेन नेक्स्ट वन, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब ये कई बार आप सोचते हैं कि हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, लेकिन असल में ये जो हमारे पास नंबर ऑफ लिविंग एनिमल्स है अर्थ पर, वो हम अप्रोक्स वैल्यू बताते हैं, कभी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। इवन नई स्पीशीज फाउंड होती रहती है, ढूंढने मिलती रहती है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कह देते हैं यहाँ पर, इनफाइनाइट सेट। ओके नेक्स्ट वन, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब हमें ऐसे सर्कल्स बताने जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो आप बना के देखते हैं यहाँ पर, ये बना के हमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो आप कितने सर्कल ऐसे बना सकते हैं जो ओरिजिन से पास कर रहे होंगे, आप खुद देखें यहाँ पर, हम कितने सारे सर्कल बना सकते हैं जो ओरिजिन से पास कर रहे होंगे। आप ऐसे कितने सारे सर्कल बना सकते हैं, आप रेडियस बड़ी करते जाइए करते जाइए करते जाइए, तो आपको नंबर ऑफ सर्कल्स यहाँ पर मिलेंगे। ये भी चीज हमारे पास काउंटेबल नहीं है। अगेन ये हमारे पास किस तरह से सेट हो जाता है, इनफाइनाइट सेट।
तो आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, और इनके एग्जांपल्स के साथ आपको बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 तीनों क्वेश्चन में हमें इक्वालिटी ऑफ सेट्स चेक करनी है। तो हम डिस्कस कर चुके थे कॉन्सेप्ट इसका। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, तो ए एंड बी क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी की इक्वालिटी बताऊं। तो पहले मैं बड़ा आसान तरीका, पहले चेक करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब एलिमेंट्स मैच कराते हैं, क्या ए इसमें है, तो यहाँ पर भी चेक करना है क्या ए हमारे पास यहाँ है, बिल्कुल है। बी यहाँ पर है, क्या बी यहाँ पर है, बिल्कुल है। सी यहाँ पर है, तो क्या सी यहाँ पर है, बिल्कुल है। डी यहाँ पर है, बिल्कुल है। तो देखिए आप यहाँ पर मेरे सारे एलिमेंट मैच हो चुके हैं, और बी का भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मैच ना हुआ हो। तो क्योंकि ये मेरे पास दोनों मैच हो चुके हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख देते हैं फाइनली ए इज इक्वल टू बी। क्या लिख देते हैं यहाँ पर, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। इजी। नेक्स्ट वन देखते हैं। 4 है यहाँ पर, क्या 4 है यहाँ पर, बिल्कुल है। 8 है यहाँ पर, क्या 8 है यहाँ पर, बिल्कुल है। 12 है यहाँ पर, क्या 12 यहाँ पर, नहीं है। तो अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 12, 6 मैच नहीं हो रहा है, सो दैट हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं ए नॉट इज इक्वल टू बी। सारे एलिमेंट्स आपस में मैच होने चाहिए, चाहे वो एलिमेंट ए का हो चाहे वो एलिमेंट बी का हो। अगेन नेक्स्ट वन, 2, 4, 6, 8, 10 बी है हमारे पास, x इज एन इवन इंटीजर एंड लेस देन 10। तो इवन इंटीजर मेरे पास कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। लेकिन अगर ये लिमिट ली हुई है हमारे पास कि जो x है वो लेस देन इक्वल टू 10 होगा, तो हम 12 पर नहीं जाएंगे, 12 पर हम नहीं जाएंगे। तो सेट हमारे पास यहीं तक बंद हो गया। तो मैच करें आप 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10 एंड 10। यहाँ पर भी हमें पता चल जाता है इज इक्वल टू डी। अगेन नेक्स्ट वन, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, सॉरी x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। अब यहाँ पर अगर मैं 10 के मल्टीपल लिखना शुरू करूँ, क्या आएंगे मेरे पास 10, 20, 30, इस तरह चलता जाएगा कुछ। और अब मैच करते हैं, 10 है, 10 है, 20 है, 20 है, लेकिन यहाँ बीच में का एलिमेंट आया मेरे पास 15। क्या है एलिमेंट मेरे पास यहाँ पर बी में 15। तो यहाँ पर देखिए 15 का मैच मुझे सेट ए में नहीं मिलेगा, 15 का मैच मुझे सेट ए में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या कह देंगे, ए नॉट इज इक्वल टू बी। बात याद रखेंगे आप, दोनों में चेक कर रहे हैं, सेट ए के एलिमेंट भी मैच होने चाहिए, साथ साथ सेट बी के एलिमेंट भी मैच हमारे पास होने चाहिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 करने की हम कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमें फिर से यहाँ पर इक्वालिटी में चेक करनी है। तो हमें सेट गिवन है, सेट ए इज इक्वल टू 2, 3 एंड यहाँ पर बी हमें गिवन है x रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो क्या करेंगे, पहले हम इसके रूट सोल्व कर लेते हैं, देन कंपेयर करने की हम कोशिश करेंगे। तो करते हैं, फैक्टराइजेशन करें इसका। तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टर तोड़ लिया हमने यहाँ पर। अब आप यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप इस एक्सप्रेशन को 0 रखें, आपके पास आएगा x इज इक्वल टू -3। इस एक्सप्रेशन को आप 0 रखेंगे, आपके पास आएगा x इज इक्वल टू -2। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें जो सेट हमारे पास बी निकल कर आया है वो क्या है हमारे पास, -3 को -2। तो अब अगर हम मैच करने की कोशिश करें, क्या 2 इस सेट में है, बिल्कुल नहीं है। क्या 3 इस सेट में है, बिल्कुल नहीं है। देखिए आप यहाँ पर हमारा कोई भी एलिमेंट सेट ए एंड सेट बी का मैच नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स ए नॉट इज इक्वल टू डी। बात खत्म एक लाइन में। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, सेकंड देखें आप, एक्स इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। तो अब यहाँ पर हम अगर इसका सेट बनाएं, देखिए आप सबसे पहला लेटर एफ, नेक्स्ट लेटर ओ, नेक्स्ट लेटर एल, अगेन नेक्स्ट लेटर एल है, लेकिन हमें पता है कि हम सेट में एलिमेंट्स की रिपीटिशन नहीं करते। तो एल हम आ चुका है, ओ अगेन आ चुका है, बचा क्या डब्ल्यू। इस तरह कुछ यहाँ पर देखते हैं बी। तो पहला लेटर डब्ल्यू, अगला ओ, अगला एल, अगला एफ, इस तरह कुछ। अब मैच करते हैं यहाँ पर, एफ इसमें है क्या, एफ मेरे पास यहाँ है, जी हाँ। ओ बिल्कुल है, एल भी है, डब्ल्यू भी है। तो अब देखें यहाँ पर ए एंड बी के एलिमेंट्स आपस में कंप्लीटली मैच हो चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी है। समझ में आई आपको कुछ बात। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन बचता है 6। आइए उसे करते हैं और अपनी एक्सरसाइज हम खत्म करते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन में हमें फिर से इक्वालिटी ऑफ सेट के ऊपर बेस्ड है। हमें यहाँ पर 8 सेट्स गिवन है, हमें चेक करना है कौन सा सेटिंग में से आपस में इक्वल है एंड कौन सा इक्वल नहीं है। तो हम इक्वल के लिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ा आसान है, तो हम मैच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2, 4, 8, 12। देखिए पहले हमारे ऊपर वाले 4 अगर देखें यहाँ पर, तो उनमें 4 एलिमेंट है सब में, और नीचे वाले में 2-2 एलिमेंट है। तो ये 4 और ये 4 तो आपस में मैच होने से नहीं, मतलब आपस में कभी मैच होंगे नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट से इक्वल नहीं यहाँ पर। तो हम सिर्फ ऊपर वाले का ऊपर वाले से मैच करेंगे और नीचे वाले का नीचे वाले से। देखते हैं यहाँ पर, तो 2, 4, 8, 12। देखिए आप किस किस में ऐसा है, क्या 2, 4, 8, 12 है कहीं पे, 2 इसमें है, 4 है, लेकिन 8 एंड 12 नहीं है। यहाँ पर देखें 8, 12, 4 है लेकिन 2 नहीं है। इसमें देखते हैं 2 है, 4 है, लेकिन अगेन 8 एंड 12 नहीं है। तो सेट ए तो तीनों में से किसी के इक्वल सेट नहीं है। सेट बी के ऊपर आते हैं, हम बी के लिए चेक करते हैं। 1, 2, 3, 4। यहाँ पर देखिए आप 1, 2, 3, 4 सिर्फ हमारे पास 4 मैच हो रहा है, बाकी 1, 2 एंड 3 का मैच हमें सी से नहीं मिल रहा। डी के लिए देखते हैं, बी एंड डी में
1 है, बिल्कुल है, 2 है, बिल्कुल है, 3 है, बिल्कुल है, 4 है, बिल्कुल है। तो अगर आप बी एंड डी में कंपेयर करें तो चारों एलिमेंट हमारे पास मैच हो चुके हैं, बी एंड डी दोनों के। इसका मतलब बी इज इक्वल टू डी आ चुका हमारे पास, पहली चीज। तो बी से मैच कर चुके हैं। अब बात करते हैं सी से। तो सी के लिए कौन बचा? डी बचा। तो सी क्या 4 है, 4 है, 1 है, क्या 1 है? नहीं है। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट एलिमेंट ही मैच नहीं हुआ, दैट मीन सी और डी भी हमारे पास आपस में इक्वल नहीं है। आगे आते हैं, हम नीचे वाले एलिमेंट्स पर मूव करते हैं। सो -1 एंड 1, क्या -1 एंड 1 है? नहीं है। -1 एंड 1 है, बिल्कुल है, ई एफ जी एच, इस तरह कुछ। और यहाँ पर ई एंड जी मेरे पास देखिए आप मैच हो चुके कंप्लीटली, दैट मीन ई इज इक्वल टू जी। आगे देखते हैं, क्या ई एच से भी मैच हो रहा है? -1 है, 0 है, बिल्कुल नहीं मैच हो रहा है। यहाँ पर 0 एक एलिमेंट ऐसा आगे जो दोनों में मैच नहीं हो रहा। एफ से चेक करते हैं हम। एफ 0 एंड ए, क्या 0 एंड ए है? नहीं है। क्या 0 एंड ए है? नहीं है। 0 है लेकिन ए नहीं है। तो एफ एंड एच भी आपस में इक्वल नहीं है। अब जी एंड एच एंड चेक करें अगर, तो -1 0 1 1, तो -1 एंड 0 आपस में मैच ही नहीं हो रहे, दैट मीन्स एच एंड जी भी आपस में इक्वल नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ ई इज इक्वल टू जी एंड बी इज इक्वल टू डी आपस में सेट्स हैं। बाकी जो आपके पास देखें यहाँ पर, तो बाकी हमारे पास अनइक्वल सेट्स हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर अपने सेट के 3 बेसिक चीजें नहीं कंप्लीट की। यहाँ पर क्या चीज दोबारा रिवाइज करें? नल सेट, इनफाइनाइट सेट एंड थर्ड वन इक्वालिटी ऑफ सेट्स। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।